पहिलो कपजा की त्रासा तासु नारी सभीत बड़ी आशा अस कई बिहसिताई उरलाई चले सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भय कंत पर विधि विपरीता बैठे सभा खबरी यश पाई सिंधु पार सेना सभयाई पूछे सचिव उचित मत कहू ते सब हसे मस्त करी रहू जीते सुरासुर तब श्रम नाही नर बानर कई लेखे माही सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन कर होई वेगी है नाश। मंदोदरी ने बहुत प्रकार से रावण को समझाया कि हे स्वामी सीता को लौटा दीजिए, क्योंकि आप वो स्वयं नारायण हैं, उनसे आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस रावण अभिमान बस मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि बानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगे कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सलाहकार भी ऐसे ही हैं। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः मंत्री से राज्य, वैद्य से शरीर और गुरु से धर्म, इन तीनों का नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा, पुनि सिरुनाई बैठ कर आसन, पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जऊ कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता, जऊ आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलारी गोसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई। विभीषण सलाह दे रहा कि अगर आप हमारे से पूछ रहे हैं तो हमारा सलाह है कि माता सीता को, परी स्त्री को ऐसे जैसे चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी न देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तेष्टाई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ बल कहई न कोऊ, काम क्रोध मद लोभ सब,
नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिसे संत महापुरुष भजते हैं। तात राम नई नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्मय नामय अज भगवंता व्यापक अजित अजादि अनंता गोद धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गोद धेनु देव देवताओं का, गाय का और ब्राह्मणों का और धरती का उपकार करने के लिए। जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा सागर, कृपा के समुद्र, पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए और मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों को के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आप उनको ताहि बयरु तजिनाई माथा प्रणता रति भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु कहु देहि भजहु राम बिनु हेतु सनेहि शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा विश्वद्रोह कृत यघ जेहि लागा जासु नाम त्रैतापन सावन सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। सारी बैर दुश्मनी भूल के जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, अगर प्रभु के शरण में जाने पर उसका भी त्याग नहीं करते, जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह बात समझ लीजिए। बहुत प्रकार से समझा रहा है विभीषण। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दश शीस परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन कही पठई यह बात तुरत सुमय प्रभु सन कही पाइसु अवसर तात। मुनि पुलस जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात काला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपको बता दी है। माल्यवंत यति सचिव सयाना तासु बचन सुनि अति सुख माना तात अनुज तव नीति विभूषण सोर धरहु जो कहत विभीषण रिपुत करस कहत सठ दो दूरी न करऊ यहाँ को माल्यवंत गृह गयो बहोरी कहई विभीषण पुन कर जोरी सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम यश काई जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना जहाँ कुमति ता विपत्ति निदाना तव उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपुप्रीता काल रात निश्चर कुल केरी तहि सीता पर प्रीति घनेरी तात चरण गहि मांगऊ राखऊ मोर दुलार सीता देव राम कहो अहित न होई तुमार बुध पुराण सुति सामत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठारी साई कल तो ही निकट में तू अब आई जियसि सदा सठ मोर जियावा रिपुकर पछ मूढ़ तो ही भावा
कहसी नखल यस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहि कहु नीति। यस कहि कीन्हस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण अभिमानी विभीषण के समझाने पे समझा नहीं और बोला, हे दुष्ट, अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तूने शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। सारी नीति बेकार हो गई तो मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई हई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मई मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत यश भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वर्ष तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊ देहु जनि खोरी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने वाले पर भी बुराई करने वालों की भलाई करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण लेता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। ऐसा कहकर जैसे विभीषण प्रभु श्री राम जी के शरण की ओर चला, आयुहीन तभी से सारे ये दशकंधर समेत उसके जो वीर योद्धा थे, उसी समय उनकी आयु क्षीण होने लगी। और जैसे ही रावण विभीषण को त्याग दिया, उसका वयव विभव बिनु तबहि अभागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। चलऊ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। क्या मनोरथ कर रहे हैं? देखियऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। और चरण जाके देखेंगे, उनके कोमल चरण, लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को दर्शन करूंगा, जो सेवकों को भी सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियऊ तेई। मनोरथ कर रहा है, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को
दौड़े थे। और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा अपने इन आंखों से। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, जिन पैरों के पादुका भरत अपने आंखों से ऐसे लगाते हैं, सींचते हैं। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाई। यही विधि करत स प्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। इस पार ऐसा मनोरथ करते हुए समुद्र के इस पार आया। जब बंदरों ने देखा कि कोई दुश्मन का दूत आ रहा है, तो तुरंत उसको रोककर ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। उसको वहीं रोक के कि यहीं रुके रहना। सुग्रीव के पास आए, उसको समाचार बताए कि ऐसे ही लंका के तरफ से कोई आ रहा है, गुप्तचर है, कौन है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। दशानन का भाई बता रहा है, हे प्रभु वो मिलने के लिए आया है। सुग्रीव बोलते हैं प्रभु श्री राम जी से, कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कह कपीस सुनहु नर नाहा। कहे सखा आप बताओ क्या करना चाहिए आपके मत के अनुसार। तो सुग्रीव कहते हैं, कह कपीस सुनहु नर नाहा, जानिन जाई निशाचर माया। काम रूप कहीं कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा। राखिय बाधि मोहि यस भावा, सखा नीति तुम नीक विचारी। मम पन शरणागत भय हारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मैं तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीत तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। धन्य है प्रभु। सुनि प्रभु बचन हर्षि हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। हनुमान जी वहीं थे, वो सुन रहे थे और प्रभु की वाणी सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि हे भगवान, कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। तो शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिन्है बिलोकत हानि। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की घोषणा है। कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि बेप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई।
पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चर ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। और जऊ सभी तयावा शरनाई, रखियऊ ताहि प्राण की नाई। प्रभु जी कहते हैं जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तहि आनहु, हंसिक कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा दोनों स्थिति में उसे ले आओ। जब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए तब चल दिए। सदर तई आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दूरी ते। देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की। रहो ठटुकी के कटक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कांदयायत उर सोहायानन, अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, और जथा उलू कहीं तम पर नेहा। सवन सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। अस्कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन